डाइपोल मोमेंट, एक मिनट। डाइपोल मोमेंट, आप तो लास्ट क्लास में एब्सेंट थी ना आलिया? यस सर। चलिए थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट का हम लोग वो करते हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली क्यू इज म्यू इज इक्वल टू क्या होता है अदिति? क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब होता है चार्ज और डी का मतलब होता है सेपरेशन, डिस्टेंस सेपरेशन या सेपरेशन या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ होता क्या है चार्ज डेवलप कैसे होता है, जैसे अपने पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले मॉलिक्यूल्स आए, जैसे एच है ये, एच में क्या होगा आपका कि फ्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यानी इसमें आपका म्यू जो होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसमें जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। एग्जैक्टली हमें वैल्यू फाइंड आउट करने को नहीं देता, इसमें पूछता है किसका म्यू जीरो होगा और किसका म्यू जीरो नहीं होगा। ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है आपका ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है, प्लस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए तीन चीजें चाहिए, एक तो आपका मैग्नीट्यूड, उसके बाद आ जाएगा आपके पास डायरेक्शन एंड थर्ड नंबर पे जो आएगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये। यस सर। ठीक है, तो जैसे बी एफ थ्री आता है अपने पास, क्या आता है बी एफ थ्री को जब देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या होता है, बी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सारी चीजें हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, बी एफ थ्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा और ये अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आता है कि यहाँ पे जब किसी एंगल पे इंक्लाइन है तो इसका कंपोनेंट लेते हैं, फिजिक्स में ये वाली पार्ट भी पढ़े होंगे आप लोग, और ये इधर खींचे, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये हाफ हाफ फुल हो जाएगा, एक कंप्लीट इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में ये जा ही रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। अदिति याद है आपको? यस सर। हाँ, तो ये होता है बेसिकली डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जो आपके बोर्ड में सवाल पूछेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से यही है कि बी एफ थ्री का या फिर बी सी एल थ्री का, बी सी एल थ्री में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा सेम, तो यहाँ पे भी म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर यस, सर इसमें ये तब होता है, यूज तब जीरो होता है जब हमारा एक छूट जाता है, जैसे उसमें एफ छूट गया हाँ, था, सी एल छूट गया। जो आप जब डायरेक्शन ड्रॉ करिएगा तो पता चल जाएगा। एक मिनट। एक मिनट आप लोग इसे लिखिए, एक मिनट।
आप लोगों ने लिख लिया? सर एक मिनट। ओके ओके। सर मैग्नीट्यूड के नीचे क्या लिखा है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। सर सेकंड नंबर पे डायरेक्शन, अच्छा सॉरी डायरेक्शन, मैं मैग्नीट्यूड के नीचे सीधे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे चला। यस सर, हो गया। ठीक है, चलिए स्लाइड चेंज करें। यस सर। तो देखिए यहाँ डाइपोल मोमेंट पे ये एक सवाल है आप लोगों के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct order of dipole moment? ये आपका सवाल है नीट 2019, उड़ीसा नीट 2019। सर इसका BF3 NF3 NH3 और H2O, मतलब सेकंड ऑप्शन। मतलब बी ऑप्शन। यस सर, बी ऑप्शन। आलिया, सर मुझे नहीं समझ आया, बता दीजिए कैसे करेंगे इसको। आपको समझ नहीं आया? सर देखिए एक्चुअल में इन सब में निकाल के देखेंगे हम। BF3 में मैंने आपको जस्ट पिछले ही स्लाइड में बताया कि इसका जो म्यू होता है वो 0 होता है, बताया था। यस सर। यहाँ पे लिखा था ये म्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब देखिए इसके बाद NF3 और NH3 और H2O की बात करते हैं। तो H की बात कर लेते हैं सबसे पहले, H NH3 की। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जरा। ये जो भी लोन पेयर होते हैं ना वो अपने डायरेक्शन में खींचते हैं, ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा, ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा, और यहाँ से इस हाइड्रोजन से अपने डायरेक्शन में खींचेगा। खींचेगा कि नहीं आलिया? सर अब यहाँ देखिए ये और ये सेम डायरेक्शन में है, यानी दो पॉइंट जो है वो सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे, इस वाले का कंपोनेंट निकालेंगे, और इसका भी हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि जो ये है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यस सर। तो यहाँ पे एक ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, एक ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, यानी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है?
ओके सर। अब NF3 की बात कर रहे हैं। NF3 में मैंने बताया कि फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये भी लोन पेयर अपने डायरेक्शन में खींचेगा, फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, इससे फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, इससे फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे भी इसका क्या होगा, कंपोनेंट निकलेगा इधर और इधर, इधर और इधर। तो आपको एक चीज क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यस सर। और 3 नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन में 1 जा रहा है, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? ओके सर। तो एक बात बताइए, NH3 और NF3 में अगर आप कंपेयर करती हैं तो किसका ज्यादा होगा, NH3 का होगा या NF3 का होगा? NH3 में देखिए, एक ये वाला ऊपर जा रहा है, एक ये वाला ऊपर जा रहा है सेम डायरेक्शन में, एक ये वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्लस एक ये वाला भी ऊपर जा रहा है। और इसमें देखिए तो एक ऊपर जा रहा है और 3 नीचे आ रहा है कि नहीं? तो NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट? सर NH का NH3। NH3 का, मतलब ये क्लियर है कि NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 से ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। अब हम बात करते हैं H2O की। H2O में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, इस पे 2 लोन पेयर होगा, ये रहा और ये रहा। अब देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर है वो अपने डायरेक्शन में खींचेगा और ये भी अपने डायरेक्शन में खींचेगा। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये अपने डायरेक्शन में खींचेगा हाइड्रोजन से, ठीक है, ये इधर खींचा और ये इधर खींचा। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कंपोनेंट लेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल कर देगा कि नहीं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अब कंपेयर करिए, इधर जाने वाले 1 2 3 और एक ये 4 है कि नहीं? 4 है कि नहीं ऊपर जाने वाले? यस सर। और इस डायरेक्ट इसमें देखिएगा तो इसमें कौन कौन है, 1 2 3 4 इसमें भी है, लेकिन लोन पेयर का अट्रैक्शन का पावर ज्यादा होता है, यहाँ दो दो लोन पेयर है, तो ये जो H2O होगा ये ग्रेटर देन NH3 होगा कि नहीं? यस सर। तो बेसिक सबसे कम जो होगा वो हो जाएगा आपका BF3, उसके बाद कौन होगा NF3, उसके बाद कौन होगा NH3, और उसके बाद कौन होगा H2O। यस सर। इसे लिख लीजिए। डन सर। डन, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या है, एक और सवाल है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग molecule has the maximum dipole moment? ए जो है आपके पास CO2 है, बी जो है आपके पास CH4 है, सी जो है आपके पास NH3 है, डी जो है आपके पास NF3। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालो।
सर NH3 शायद कौन सा NF क्वेश्चन इसका होगा? NH3 का। आलिया, ओके सर, यस सर, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, इसका म्यू क्या होगा? CH4 का म्यू बताइए जरा। इक्वल्स टू 0 सबका निकाल यस लो। सर। कौन सा इक्वल्स टू तो 0 या CO2 नॉट? का 0 है, NH3 का था 1.47 और NF3 का था 0.23। और CH4 का 0। 0। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है ना, सिमेट्री की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? म्यू 0 हो जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं वैस्पर थ्योरी, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद आ जाएगा रिपल्सन, यानी यहाँ आ जाएगा वैस्पर थ्योरी। बेसिकली इस थ्योरी से हमें पता चलता है, कुछ ज्योमेट्री के पता चलते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस ज्योमेट्री का होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है, इन सब चीजों का इसमें हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, शेप वगैरह का। तो यहाँ पे इनके पॉस्टुलेट के बारे में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स देखा जाए तो हमारा जो सबसे पहला पॉस्टुलेट आता है, इन्होंने बोला था कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। दोबारा बता रहा हूं मैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड हो या ना हो उस पर भी डिपेंड करता है, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। मतलब अगर लोन पेयर है तो उसकी भी बात कर रहा है, अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड बनाएगा ही। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है अराउंड द सेंट्रल एटम। लोन पेयर होने की वजह से बहुत सारे शेप खराब हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ये चीजें अभी पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉस्टुलेट जो है आपका, पेयर्स ऑफ, बहुत आसान लैंग्वेज में, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, repel one another, repel one another, they repel each other since their electron clouds are negatively charged। तो ड्यू टू सेम चार्ज ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे जगह पे ले जाकर रख देते हैं, ठीक है, खुद को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं।
Yes, sir. So आलिया आपने इलेक्ट्रॉन सिंस इलेक्ट्रॉन्स की बात क्या लिखा है? pairs of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. आलिया हो जाए तो बता दीजिएगा। यस सर, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में थर्ड जो है वही मैं बता रहा था कि खुद को इलेक्ट्रॉन ऐसे एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को कि वो मिनिमम रिपल्सन जहां हो उस जगह पे चले जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स tend to occupy such positions in a space that minimize repulsion and thus maximize distance between them। जाहिर सी बात है जब रिपल्सन कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा, तभी रिपल्सन कम होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा। ठीक है। इन्होंने ये भी बोला था कि वैलेंस शेल जो होता है उसको स्फीयर की तरह लेते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज करते हैं वहां पे। ठीक है। इन्होंने एक चीज और बोला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा द रिपल्सिव इंटरेक्शन लिख देते हैं, द रिपल्सिव इंटरेक्शन on electron pairs decrease in the order। सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है रिपल्सन, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उसके बाद होता है आपका बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन तो होनी ही है। ठीक है। Yes, sir. तो इसे लिख लीजिए। Yes, sir. एक मिनट, आलिया हो गया? यस सर। चलो अब देखिए इन्होंने क्या किया कि मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर हो और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है कि इन्होंने वेस्पर थ्योरी ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको अरेंज करने के लिए, इन्होंने स्ट्रक्चर बताने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, और दूसरा जो हैगा उस पे क्या लिख सकते हैं, molecules in which the central atom has one or more lone pairs।
यस सर। आलिया, यस सर। तो देखिए इन्होंने कुछ ऐसे दिए थे स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए BeCl2 है, ठीक है, तो Be को ऐसे रखा था इन्होंने, Cl और Cl इस साइड, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का था, और बेरिलियम के पास बेसिकली कोई लोन पेयर नहीं होता है। BF3 जो होता है आपका, इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, और ये जो एंगल है 120 डिग्री का है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। फिर आपके पास CH4 आता है, तो CH4 में H ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, और फिर एक ऐसे जाता है, और इन दोनों के बीच में का जो एंगल होता है 109.9 डिग्री 0.28 मिनट होता है, ठीक है। ये होता है आपका CH4। उसके बाद आ जाता है आपके पास PCl5, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है PCl5, और PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है देखिए PCl इधर एक Cl, और एक बार इधर Cl, और एक बार इधर Cl, ठीक है। तो ये हो जाता है PCl5 का स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें देख रही होंगे आपके लोन पेयर नहीं है, ठीक है, विद विच हैज नो लोन पेयर। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इसके हैं जिसके पास लोन पेयर नहीं है। अभी जिसका पास लोन पेयर होगा उसका भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है। यस सर। आलिया, डन सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आएगा ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिन पे लोन पेयर होगा, ठीक है। लोन पेयर होगा, जैसे अब देखिए इसको अच्छे से लिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ लिखेंगे हम मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल्स इधर लिख लेंगे हम कौन कौन से हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स ठीक है। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो अरेंजमेंट ऑफ होगा वो किस ऐसे हो, इस साइड हो, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा बेसिकली ये क्या होगा आपका 180 डिग्री का होगा, और लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। मॉलिक्यूल ज्योमेट्री की बात करें तो ए, और ये बी, और इधर आ जाएगा बी ठीक है। तो ये लीनियर लिख देता हूँ मैं, लीनियर। इसका एग्जांपल वही BeCl2, HgCl2 वगैरह हो जाएगा, BeCl2, BeF2, या फिर HgCl2। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना होता है? दो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो होता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये बताइए इसमें लोन पेयर है या नहीं है? सर नो, नो लोन। आलिया, यहाँ टॉपिक दे दीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा, सीधे सीधे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स having no lone pair, no lone pair on central atom, having no lone pair, having no lone pair on central atom, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। आलिया क्लियर है? यस सर। अब देखिए दूसरे में इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो यहाँ पे जो बनता है बेसिकली ये ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, ठीक है। यहाँ ऐसे 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 सजा देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, यही शो कर रहा है कि बॉन्ड बन रहा है, और ये ऐसे 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 बन जाएगा। ये क्या आपका ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्योमेट्री देखा जाए तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, इसी को यहाँ लिख देंगे हम लोग विदाउट लोन पेयर, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ एग्जांपल वही ले लेंगे हम लोग BF3, BCl3 वगैरह,
ठीक है, ये दोनों बना लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे यही कंटिन्यू करें। यस सर। हो गया? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो हमने 4 ले लिया, ठीक है। लोन पेयर्स नहीं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कितने बॉन्ड बनाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ए है तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये सारे क्या होंगे, बॉन्ड है। और ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी को शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसी को मैं दोबारा ऐसे कर दूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर और अच्छे से बनाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये इससे मिल रहा है, ठीक है। जस्ट सपोज बी है, बी है, बी है, बी है, ठीक है। तो ये इससे मिल रहा है, एक मिनट रुक जाएगा, थोड़ा सा इसको सीधा कर, इसको ऐसे करके ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल कहते हैं। और इसमें जो एग्जांपल लेना चाहें हम लोग ले सकते हैं, CH4 ले सकते हैं, एक मिनट रुक जाए, हाँ CH4 ले सकते हैं। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, NH4 पॉजिटिव वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर हम करेंगे 5 ले लेंगे, 5 से जो बनेगा बेसिकली आपका वो कैसा बनता है, मैं सीधे बना देता हूँ, ठीक है। ये एक बी इधर आएगा, ठीक है, फिर एक बी इधर आएगा आपके पास, फिर एक बी ऐसे आएगा आपके पास, फिर एक इस पे होगा और एक इस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ड्रॉ हो गया, उसके बाद आपके पास ये इससे मिला हुआ होता है, इसको 3D में थोड़ा रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ दोबारा। ये ए है तो ए से सबसे पहले बी यहाँ आ जाएगा, फिर आपके पास बी एक यहाँ आ जाएगा, और फिर आपके पास बी एक यहाँ चला जाएगा, फिर आपके पास एक बी ऐसे आ जाएगा, फिर आपके पास बी एक नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको मिला देते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे मिलाते हैं, और फिर हम लोग इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली जो बी है उसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे बी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ये वाला चीज ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये स्ट्रक्चर, हर बुक में मिलेगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल इसमें PCl5 ले लो। यस सर। चलिए हो गया अदिति? यस सर। चलिए अब लास्ट वाला आता है अपने पास, कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 6 है। यहाँ पे 6 पे जो बनता है वो बनता है SF6। SF6 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सीधे सीधे मैं। तो जस्ट सपोज यहाँ पे क्या है, ए है, ए में सबसे पहले ये क्या कर लेता है, बी बी बी, और फिर आ जाएगा अपने पास बी, और एक ऊपर, एक मिनट रुक जाइएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में सीधे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ए, और फिर ये आ जाएगा बी, और फिर ये आ जाएगा बी, और फिर ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे आ जाएगा बी। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये सबसे पहले ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आता है, सबसे पहले ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे चला गया। उसके बाद ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ से, और इसको ऐसे मिला देंगे स्ट्रक्चर। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया SF6 का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। SF4 लिख दिया, SF6 होगा, क्या होगा, SF6।
Yes, sir. आलिया, yes. आप लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. और असाइनमेंट Yes, बताइए। sir. तो देखिए यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, टॉपिक अब डाल लीजिए, ज्योमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयंस with central atom having one or more than one lone pairs of electrons. ठीक है, तो यही इतना बड़ा जो लिखा हूं मैं, मतलब यही है कि ऐसे ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके सेंट्रल एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो। क्लियर है? Yes, sir. टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि मॉलिक्यूल टाइप। मॉलिक्यूल टाइप, मॉलिक्यूल टाइप के बाद नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, बॉन्डिंग पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। उसके बाद आ जाएगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। पूरे पेज पे लिखिएगा इसको सही से, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, पेयर्स। उसके बाद आ जाएगा आपके पास शेप, शेप कैसा होगा, और फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पल। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। आलिया आपका हो जाए तो बताइएगा। आप लोगों के स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना अदिति? Yes, sir. ओके, तो टेस्ट वगैरह हुआ ऑनलाइन? Sir, एक बार रिपीट कर लीजिए। जी, सर क्या बोल रहे थे? टेस्ट हुआ एक भी? नो सर, अगले महीने, लास्ट वीक के अगले महीने से शुरू होगा। ओके, सिलेबस? सर अभी तक आया नहीं, वैसे वही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री का आ रहा होगा, तो फिर चैप्टर 3 भी आ जाए। सर डन। बस, अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अपने पास क्या है? मॉलिक्यूल टाइप सबसे पहले हमने ले लिया, ए बी टू ई टाइप। ठीक है, बेसिकली ये जो ई है ना वो लोन पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी दो है, ई क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर कितना हो गया, एक हो गया, तो दो बी दिख रहा है, यानी बॉन्ड पेयर कितना होगा, दो होगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे, तो बी हो गया, ये ए इधर आ गया, ए इधर आ गया, और इधर जो है वो क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जो शेप की बात कर रहे हैं, तो ये ड्यू टू दिस लोन पेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैंड शेप का होगा। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग SO3 ले सकते हैं, O3 ले सकते हैं। ठीक है, और फिर SO2 ले सकते हैं। बी फॉर बॉन्ड जो बना रहा है उसका, ई फॉर लोन पेयर।
ई का नंबर बढ़ा यानी लोन पेयर का नंबर बढ़ेगा। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया है वो लिया है मैंने AB3E, यानी लोन पेयर जो है, ठीक है, लोन पेयर इसमें कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, और बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है, आलिया आप बताइए। आलिया सर 3। थ्री बॉन्ड पेयर दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की जब बात कर रहे हैं तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सॉरी, ए तो है, ये सेंट्रल मेटल ए है, और ये बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा, और ये रहा लोन पेयर ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली होना चाहिए टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट ऐसे हुआ है कि ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन ड्यू टू लोन पेयर इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, तो एग्जांपल आ जाएगा आपका NH3, ठीक है। दूसरा देखेंगे हमारे पास क्या है, अब हम लेंगे AB3E2 टाइप, यानी यहाँ लोन पेयर जो है अपने पास वो लोन पेयर 2 है, और बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें हम लोग तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि AB2 पहले देते हैं, ये AB2, ठीक है, E2। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर जो है 2 लेंगे, इसके बाद 3 वाला एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, A है, और इधर आ जाएगा B, और इधर आ जाएगा आपके पास B, और 2 लोन पेयर है अपने पास, B इधर आ जाएगा। अब लोन पेयर क्या है, 2 है, तो ये एक लोन पेयर हो गया, एक ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट ऐसा है टेट्राहेड्रल, लेकिन ड्यू टू लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो ये सीसॉ शेप का हो जाता है। इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम लोग H2O। यस सर। ओके आलिया, यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, AB4 टाइप आ जाएगा, AB4E टाइप, ठीक है। इसमें यानी यहाँ पे लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, इधर B हो जाएगा, इधर B हो जाएगा, इधर B, और जो लोन पेयर है यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे एक मिनट, ये सीसो नहीं बेंड टाइप का होता है, ये H2O है ना, यहाँ पे बेंड टाइप का होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको सही कर लीजिए, बेंड टाइप का। H2O का देखते हैं आप लोग, ऐसे होता है, लोन पेयर लोन पेयर, तो ये थोड़ा सा रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा एक दूसरे में आ जाता है, तो बेंड हो जाता है। लिख लिया आप लोगों ने ये। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सीसॉ टाइप, और इसका एग्जाम्पल SF4, एक लोन पेयर रह जाता है सल्फर पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे AB3E2 टाइप, यानी लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर कितना, 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर, यहाँ B ऊपर चला गया, B इधर आ गया, लोन पेयर एक इधर डाल देंगे और एक इधर डाल देंगे। यहाँ पे T शेप का स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, T शेप का, और ये होना जैसा चाहिए, मतलब अरेंजमेंट जो है बेसिकली वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला ही है, यही वाला है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा ClF3 का। यस सर। आलिया, यस सर। हो गया। अब देखिए अपने पास आता है AB5E टाइप, ठीक है, यानी यहाँ लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे B इधर भी आ जाएगा, B इधर भी आ जाएगा, B इधर भी,
और बी इधर भी 5 हो गया और इधर लोन पेयर दे देते हैं। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका ज्योमेट्री जो आ जाता है वो कैसा आता है? स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग BRF5। कैसा ले सकते हैं? BRF5। ठीक है, सिमिलरली एक और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग AB4E2 टाइप, यानी लोन पेयर 2 होगा, बॉन्ड पेयर 4 होगा। इसका स्ट्रक्चर जो होगा AB बॉन्ड पेयर है तो टर्मिनल पे डाल दीजिए ऐसे ऐसे, और जो लोन पेयर है ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे। और इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ये भी ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्क्वायर प्लानर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लानर। और इसका एग्जाम्पल है HCF। यस सर। यस सर। या तो यही होता है आपका बैलेंस शेल। ठीक है, रिपल्सन थ्योरी। अब इसमें सवाल देखिए 2018 में क्या किया है, कितना आसान सवाल किया। ठीक है, तो अभी के अभी पूछूंगा तो आप लोग बता ही देंगे। ठीक है, तो हम काम करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर of ClF3 the number of lone pairs of electrons on central atom Cl is, A जो है 1, B जो है 2, C जो है 4 एंड D जो है वो 3। कितने होंगे? बहुत आसान सवाल, अभी जस्ट कराया हूँ। सो बी। कितना है? बी ऑप्शन 2। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, कहाँ है? ClF3 कितने लोन पेयर है भाई? 2 लोन पेयर है। और वैसे भी बता सकते हैं Cl है और F3 है, बस ऐसे करिए F3 है, स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। इसके पास कितने बॉन्ड? 2 4, ठीक है, 6 7 होते हैं ना। एक बॉन्ड इससे बनाएगा, एक बॉन्ड इससे बनाएगा, एक बॉन्ड इससे बनाएगा। लोन पेयर कितना बचा अदिति? ठीक है, तो बेसिकली अगर आंसर का जवाब देना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? आलिया स्लाइड चेंज करें। अदिति कहाँ गई है? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, तब तक आएंगी। Which of the following species contains 3 bond pairs and 1 lone pair around central atom? अदिति, यस सर। लास्ट वाला सवाल हो गया था आपसे, तो लास्ट वाले में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये लीजिए लास्ट वाला सवाल। ओके सर। जी यस सर।
2 हो जाएगा। क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का निकल गया, आउटर मोस्ट शेल में 7 Yes, इलेक्ट्रॉन होता है, sir. 3 निकल गया, तो 2 आंसर आए। ठीक है, Yes. वेरी। लीजिए जरा ये नेक्स्ट और सवाल बी एज पर थ्योरी पे। सर इसका ऑप्शन डी है। जी आलिया। सर ऑप्शन डी, डी। PCl3। अदिति। Yes, sir. PCl3. PCl3, वेरी गुड। तो इसमें बेसिकली जो आंसर क्वेश्चंस वगैरह पूछता है बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, ये सारे ये 2012 नीट का सवाल है। ठीक है, ये 2018 अरे कहाँ गया, नहीं सॉरी, ये 2012 का सवाल है, ये 2018 का है। ठीक है, ये वाला। अभी दूसरा मैं कराता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग molecules which of the following molecule is not isostructural with SiCl4? SiCl4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है? NH4 पॉजिटिव, HCl4, C हो जाएगा SO4 -2, D हो जाएगा PO4 -3, PO4 -3। Sir, SCl4. यस सर, ऑप्शन बी। कौन सा होगा? The option B. एक्चुअल में ऑप्शन बी क्यों होगा? SO4 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बच नहीं रहा है, इसमें भी नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे बस बचेगा। ठीक है, एक एक लोन पेयर रह जाएगा ना सल्फर पे, Yes, sir. तो इस वजह से। ठीक है, बेसिकली ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है। कौन? SiCl4। और ये भी AB4 है, ये भी AB4 है, ये भी AB4 है, और ये AB4E टाइप का मॉलिक्यूल है। समझ में आया? Yes, sir. In which of the following molecules all bonds are not equal? All bonds are not equal. NF3, CLF3, BF3, D is ALF। Sir, CLF3. यस सर। देखिए यहाँ पे एक्सियल होता है और इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग लेंथ होता है, इस वजह से ये आंसर होता है। चलिए, इस पे नेक्स्ट सवाल है। Which of the following molecules has trigonal planar geometry? BF3, NH3, PCl3, IF3. In which of the following molecules have
In which of the following molecules has trigonal planar geometry? करिए जरा. आंसर ऑप्शन Sir, IF3 B D option D. D trigonal planar होगा. ए है ऑप्शन. Sir, मेरा D आ रहा है. किसका D आ रहा है? सर एक मिनट. ऑप्शन यस सर, ऑप्शन ए. यहाँ IF3 की जब बात करिएगा तो IF3 देखिए कैसे बनेगा. F इधर, F इधर, F इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर. इसे जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो यस स्ट्रक्चर सर. बनेगा आपका कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. टी शेप का बनेगा. कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? टी शेप का बनेगा. वहीं पे PCl3 की बात करें तो P जो होगा इधर Cl और एक इधर Cl. ठीक है. और एक लोन पेयर होगा. और NH3 की बात करें तो NH3 के बारे में आपको पता ही है. एक H से, एक H ऐसे, एक H ऐसा, और ये लोन पेयर. उसके बाद BF3 की बात करें तो BF3 जो होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है. ट्राइगोनल प्लेनर. और ये जो PCl3 और NH3 है ये पिरामिडल होता है. ये भी पिरामिडल. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा. यस सर. हो गया आलिया? यस सर. यहाँ पे देखिए अपने पास अब आता है इन NO3 माइनस number of bond pair and lone pair of electrons on nitrogen atom. Are 2,2, 3,1, 1,3, 4,0. The number of bond pair and lone pair of electron. Sir, 4,0. Alia? यस सर. हो गया 4,0. ये Yes डबल sir. बॉन्ड इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर एक सिंगल बॉन्ड माइनस होगा. तो 4 बॉन्ड बन रहा है. लोन पेयर एक भी नहीं. नो लोन पेयर. ठीक है. Yes sir. एक और सवाल करते हैं हम लोग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following bond angle in which of the following bond angle is maximum. यहाँ पे बात कर लेते हैं. NH3 है. ऑप्शन बी जो है NH4 पॉजिटिव है. ऑप्शन सी जो है PCl3 है. ऑप्शन डी जो है SCl2 है. SCl2. Sir, option B, NH4. पॉजिटिव. क्यों आलिया?
मुझे ये नहीं आया। देखिए यहाँ पे अपने पास जो होता है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है। टेट्राहेड्रल यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से इसमें रिपल्सन होता है तो ये एंगल डिक्रीज हो जाता है, जबकि इसमें लोन पेयर नहीं होता है। क्या होता है, इसमें लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है। जैसे सपोज इधर एच दे दिया, इधर एच दे दिया, इधर PCl3 में देखेंगे तो Cl एक लोन पेयर रहेगा, और HCl2 में देखेंगे तो कितना लोन पेयर रहेगा, 2 लोन पेयर रहेगा। तो लोन पेयर एक काम करें, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर होने की वजह से जब रिपल्सन होगी तो ये एक दूसरे के पास चले जाते हैं, तो एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ भी रिपल्सन होगा तो एक दूसरे के पास जाएंगे, रिपल्सन होगा तो एक दूसरे के पास जाएंगे तो एंगल डिक्रीज होगा। लेकिन ये क्या होगा, लोन पेयर नहीं है, रिपल्सन कम है, तो ये आराम से रहेगा, तो इसका एंगल क्या होगा, वो हो जाएगा 109 डिग्री। कितना होगा, 109। 109 डिग्री। समझ आया आलिया? यस सर। किससे लिख लीजिए, डन सर। फिर चेंज करो। बताइए। यस सर। एक बात बताइए, NH4 पॉजिटिव BF3 बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किसका होगा? आलिया आप बताइए, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा? NH4। किसका, NH4 पॉजिटिव का कह रही हैं आप? यस सर। ये जो BeCl2 में मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, इसका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। BF3 की जब बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग में ही एंगल के साथ लिखा था कि नहीं, ये 120 डिग्री। और NH4 पॉजिटिव में कितना आता है, 109 डिग्री। कौन सबसे बड़ा है? समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोगों को वेस्पर थ्योरी बहुत अच्छे से आ गया है ना? यस सर। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे VBT की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है बेसिकली, आपके पास देखिए, सबसे पहले वेस्पर थ्योरी आया। वेस्पर थ्योरी में हर चीज एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या फिर आपका डायमैग्नेटिक होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। तो यहाँ पे आता है आपका VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के हेल्प से और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन के अलोंग इन्होंने स्ट्रक्चर दिया, ज्योमेट्री दिया अलग अलग कंपाउंड्स के, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, हर मॉलिक्यूल्स के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला आता है आपका ओवरलैपिंग थ्योरी। ओवरलैपिंग थ्योरी। और जो दूसरा होता है अपने पास, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो यहाँ पे जब बात आती है आपके पास ओवरलैपिंग थ्योरी की, तो बेसिकली जब मॉलिक्यूल कंपाउंड वगैरह बनते हैं तो वहाँ ओवरलैपिंग होती है, ठीक है।
अलग अलग ऑर्बिटल की, तो उसी की बात हो रही है। ओवरलैपिंग थ्योरी क्या क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। ओवरलैपिंग थ्योरी। अब देखिए यहाँ ओवरलैपिंग थ्योरी में सबसे पहले इट वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। वो हिटलर नहीं, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इससे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, टू एक्सप्लेन हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके मेन पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले ये लिख लीजिए आप। यस सर। आलिया, सर बस एक मिनट। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं अपन और आगे बढ़े। तो यहाँ पोस्टुलेट्स, मेन पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स लिख लीजिए। द मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी आर। पहला थ्योरी ये है कि कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, यह वहीं बनता है जहां हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड overlapping occurs between half filled valence shell orbitals of two atoms। दो एटम के हाफ फील्ड कंबाइन होते हैं, हाफ फील्ड वैलेंस शेल, तब क्या बनता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, दूसरी बात, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स a pair of electron with opposite sign। ठीक है, opposite spin, सॉरी, opposite spin to get stability, to get stability। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे, तो पहले सिंगली फील्ड कर रहे थे, वो भी अप स्पिन, और फिर फुल फील्ड कर रहे थे डाउन स्पिन। तो जब भी मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो एक अप स्पिन होगा, दूसरा डाउन स्पिन होगा, ताकि स्टेबिलिटी मिले। सी ऑप्शन, सी पॉइंट। ठीक है, ऑर्बिटल्स, एक मिनट रुकिए। सी पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू each other from direction in which
देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब ऐसे आते हैं कि ओवरलैपिंग ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो डी पॉइंट लिख सकती हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, बट आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कोवलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। यस सर। आलिया, यस सर। फिर अपने पास आता है ये डी पॉइंट था, ई पॉइंट है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा केमिकल बॉन्ड उतना अच्छा होगा, बॉन्ड उतना अच्छा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आया? जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बॉन्ड का बढ़ेगा। फिर एफ पॉइंट आ जाएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल किस नेचर का है। ठीक है, जैसे एस पी, एक मिनट रुक जाइए, ये पीडीएफ एक साइड लिख रहा हूं मैं। पी डी एंड एफ आर डायरेक्शनल। ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल। यानी इसमें मोर ओवरलैपिंग होता है, मोर ओवरलैपिंग। और वहीं पे बात करें हम एस ऑर्बिटल का, तो एस ऑर्बिटल जो होता है बेसिकली वो डायरेक्शनल नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, लेस ओवरलैपिंग होता है इसमें। कैसा होता है? यहाँ मोर ओवरलैपिंग होता है और यहाँ लेस ओवरलैपिंग। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो आपका हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, यस सर। आलिया। अब देखिए दूसरा जो फैक्टर आएगा अपने पास वो क्या होगा? नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग दो तरीके से इसमें किया जाता है ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, अब देखिए नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में जो आता है, एक आ जाता है आपके पास कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ ज्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होता है जब कोएक्सियल होता है। और फिर आता है आपका कोलैटरल, कोलैटरल ओवरलैपिंग। और यहाँ कोलैटरल ओवरलैपिंग में आपका जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस होता है, तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वीक होता है एज कंपेयर टू कोएक्सियल ओवरलैपिंग। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है पीपी में, फिर आ जाएगा एसपी में, और उसके बाद एसएस में। वैसे भी पता है हमें कि अदिति, यस सर। तो पीपी में सबसे ज्यादा एक्सियल ओवरलैपिंग होता है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। उसके बाद एसपी में होता है, उसके बाद एसएस में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम लोग, जस्ट लाइक
इधर से ये हो गया, 1 मिनट, ये वाला पार्ट। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसको क्या कह देंगे हम लोग, और यहाँ पे जो हो रहा है आपका वो क्या हो रहा है, पीपी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एसपी में देखेंगे हम लोग, तो ये ऐसा कुछ होता है, ये एस और ये पी, तो यहाँ पी और ये एस, और एस एस में कैसा होगा, ये होता है। यस सर। हो गया, चलिए अब देखिए अपने पास क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे वैल्यू एन का इंक्रीज करता है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस। क्या होता है, जैसे जैसे दूर जाते जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि 1s2p ग्रेटर देन 2s2p ग्रेटर देन 3s3। ठीक है, अगर आपका n सेम हो, इफ n इज सेम, अगर n सेम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2p ग्रेटर देन 2s2p ग्रेटर देन 2s। तो जैसे कि मैंने बताया ss का लेस ओवरलैपिंग होता है, फिर sp का और फिर pp का, सबसे बेस्ट होता है pp ओवरलैपिंग, और n सेम होगा तो pp को प्रेफरेंस देंगे, फिर sp को और फिर ss को। और जैसे जैसे n इंक्रीज होता है ना, तो आपका जैसे मान लीजिए s और p इसमें है, सब में s और p है, सब में s और p है, तो n का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, n का वैल्यू कम होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। समझ रही हैं आप। यस सर। अब यहाँ पे 3 टाइप का बॉन्ड बनता है, लेकिन हमें 2 टाइप का ही पढ़ना होता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ bonds are formed on account of overlapping. On account of overlapping, 3 types of bonds are formed. पहला जो होता है आपका वो होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा जो होता है आपका वो होता है पाई बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज डेल्टा बॉन्ड। क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड। पाई को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यस सर। तो देखिए बाकी की चीजें हम सिग्मा पाई डेल्टा, ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी थर्सडे में। ठीक है, आज की क्लास कोई डाउट इसमें। नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अदिति।